नमस्कार दोस्तों। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, लगातार धमकी दे रहा है कि हम पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे अगर गाजावासी और हमास बंधकों की रिहाई जल्द नहीं करते हैं। हालांकि हमास ने कह दिया है कि बंधकों की रिहाई भी होगी, लेकिन सबसे पहले बम बरसाना बंद करो। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने बड़ी धमकी देते हुए ये तक कह दिया है कि हम पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। फिलिस्तीन पर कब्जा करने की धमकी के बाद अब आज जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को लेकर के हमास ने अपने मीडिया हैंडल, अपने प्रवक्ता से ये कहलवाया है और हमास ने ये कहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की है, दुनिया के तमाम अमन चैन पसंद लोगों से अपील की है और ख़ास करके उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने लोगों से अपील की है, फिलिस्तीनियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यरूशलेम पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मस्जिद पर पहुँचें और विरोध प्रदर्शन करें। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के तमाम देशों से अपील की है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन विरोध प्रदर्शन जो है वो इजराइल के इस हमले के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। दरअसल हमास ने एक बयान जारी करके खास करके अरब देशों, इस्लामी दुनिया और दुनिया भर के स्वतंत्र लोगों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एकजुट होकर गाजा, यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए लामबंद होने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें, हमास ने अपील करते हुए कहा है, अपने समर्थकों से कहा है कि वे 3 दिनों तक सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन करें और इजरायली कार्रवाई जो हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने इस्लामी समुदाय के लोगों से भी अपील की है, विशेष रूप से अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगे आने को कहा है। दरअसल आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर यह कहा जाता है कि लोग एकत्रित होते हैं, मुसलमान खास करके मस्जिदों में एकत्रित होते हैं। तो अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इजराइल के खिलाफ एक मैसेज जाएगा, जो हमले लगातार गाजा पट्टी पे इजराइल कर रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सके, सीज फायर पर वार्ता आगे बढ़ सके और बंधकों की रिहाई पर आगे बात बढ़ सके, इसको लेकर के, क्योंकि इजराइल एक मौका ढूंढ रहा था और वो मौका हमास ने इसलिए दिया कि इजराइल खुले तौर पर ये नहीं कह रहा था कि कितने फिलिस्तीनियों को वो रिहा करेगा। दरअसल इजराइल ने यह प्रस्ताव दिया कि आप हमारे सारे बंधकों को रिहा कर दीजिए, लेकिन फिलिस्तीन हमास के लोगों ने कहा कि हमारे कुछ फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया जाए। इस पर इजराइल ने कुछ नहीं बोला और फिर हमला करना शुरू कर दिया था। अब इस हमले के बाद हालांकि हमास ने भी कुछ जो है वो मोर्टार और कुछ मिसाइलें जो है वो दागी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। यही कारण है कि इजराइल के खिलाफ जो है वो हमास ने तमाम अरब देशों से, मुस्लिम देशों से ये अपील की है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विरोध प्रदर्शन करें, विरोध जताएं और इस मुद्दे को एक तरीके से वैश्विक मंच पर उठाएं, ताकि इजराइल के द्वारा जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं बर्बरपूर्ण, कारपूर्ण, वो एक तरीके से उस पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। हमास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी प्रकार के दबाव और साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि फलस्तीनी जनता की हत्या, घेराबंदी और भुखमरी को भी ताकि रोका जा सके, गाजा, यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इजराइल द्वारा किए जा रहे इस कथित युद्ध अपराधों और मानवाधिकार उल्लंघनों को दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। अल अक्सा मस्जिद में मौजूदगी बनाए रखने का भी उन्होंने आह्वान किया। दरअसल आज बड़े पैमाने पर अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी और सीधे तौर पर हमास ने अपील की है कि बड़ी संख्या में मुसलमान वहाँ पहुँचे, क्योंकि अगर वहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमान पहुँचेंगे तभी जाकर के दुनिया के देशों को ये समझ में आएगा कि अल अक्सा अभी हमसे जुदा नहीं हुआ और अल अक्सा हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हमास के कमांडर ने कहा है कि अगर हम जिंदा रहेंगे, यानी फिलिस्तीनी जिंदा रहेंगे, गाजावासी जिंदा रहेंगे, तब तक अल अक्सा को याद करते रहेंगे। हर जुमे की नमाज पर अल अक्सा में ही बीतेगा, यानी अल अक्सा में ही हम नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने खास करके जो फिलिस्तीनी वासी हैं, जो गाजा के इस साइड हैं, उत्तरी फिलिस्तीन में, उनसे अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल अक्सा मस्जिद पहुँच करके ये बताने और जताने के दुनिया भर के देशों को ये कोशिश करें कि हम अल अक्सा हमारा है, अल अक्सा पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, ये पाक नबी की जगह है। हमास ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे अल अक्सा मस्जिद की यात्रा करें और डटे रहें, यानी जो वहाँ की सेना है, जो इजरायली पुलिस है, उनसे डटें। इजरायली प्रशासन और यहूदी जो वहाँ पे हैं उनसे डरिए मत, उनसे हर स्तर पर टकराव करें, संघर्ष करें, संघर्ष वाले क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपनी उपलब्धि दर्ज कराएं। ये हमास ने बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं और शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिनों तक ये जो है वैश्विक प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि अब तो ये देखने की बात होती है कि आज हमास के बातों का अपील कितना हो पाता है, क्योंकि
दोस्तों 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। ये कहा गया कि हमास के फिलिस्तीन के लोग हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमास गाजा छोड़ो, हमास हमें जिंदा रहने दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। कुछ लोग अब हमास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस बीच हमास की ये अपील, फिलिस्तीनी कितना इसे मानते हैं, फिलिस्तीनियों के दिल और दिमाग में ये चीज़ें कितना जाएंगी, ये तो अब आज शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद पता चलेगा और अलक्सा की जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे एक तरीके से अब अल अक्सा और खास करके हमास की ये अपील बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जहां मामला युद्ध का आ जाता है वहां पूरा मामला खराब हो जाता है, लेकिन जहां भूख हड़ताल, धरने और सांकेतिक प्रदर्शन की होती है तो वो मामले ज़्यादा मजबूत होते हैं। और इसी को हथियार अब हमास ने बनाया है, लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए और अपना विरोध जताने की अपील की है। इस बीच वैश्विक अगर प्रदर्शन की बात करें तो हमास चाहता है कि मुस्लिम देश और उनके समर्थक लोग सार्वजनिक रूप से सड़कों पर उतरेंगे और इजराइल के खिलाफ जब प्रदर्शन करेंगे तो पूरी दुनिया इसे देखेगी। जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है और ये अक्सर अपील जो है वो होती है और इस्लामी जो है वो देश आंदोलन भी जुमे की नमाज के बाद करते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। और यही कारण है कि इस बार लोगों से अधिक भागीदारी रहती है। इसके साथ ही राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। हमास चाहता है कि दुनिया के नेता विरोध रूप से अरब, विशेष रूप से अरब मुस्लिम राष्ट्र इजराइल पर दबाव बनाएं। वे चाहते हैं कि वैश्विक समुदाय इजराइल की तेज कार्रवाइयों की निंदा करे। दरअसल इजराइल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी हमास तैयारी कर रहा है। इजराइल में रहने वाले अरब नागरिक और फिलिस्तीनी समर्थकों को भी लामबंद करने की एक अपील की गई है। उनसे भी अपील की गई है कि आप लोग भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें। यानी इजराइल के अंदर विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो एक तरीके से राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। हमास ने जिस तरीके से अपील की है, इस अपील की कहीं ना कहीं अगर हमास का उद्देश्य और हमास की अपील सफल होती है तो न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका पर भी एक प्रेशर पड़ेगा कि कैसे जो है वो जो आक्रामक हमले और पूरे गाजा को कब्जे में लेने की बात कह रहा है इजराइल, उस पर हो सके तो थोड़ा प्रेशर ज़रूर बनेगा। फिलहाल दोस्तों आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हमास के प्रवक्ता ने ये बातें कही और बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से की। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि आप लड़े मत, झगड़े मत, आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको झंडा उठाने की ज़रूरत है। फिलिस्तीन का झंडा उठाइए, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर उतर जाइए, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करिए, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करिए। अगर आप अपने देश में हैं तो वहाँ करिए, अगर आप फिलिस्तीन में हैं तो अल अक्सा पहुँचिए, जहाँ आसपास के नज़दीकी मस्जिदों में पहुँचकर जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा उठा करके आप आंदोलन करें। और अगर कोई रोकता है, जैसे अल अक्सा में अगर आपको कोई रोकता है तो आप उनसे टकराव करें, यानी हथियार लेकर नहीं बल्कि आप हाथों से उनसे प्रतिशोध करें और ये दुनिया को बताएं कि फ़िलहाल अगर हम जिंदा रहेंगे, शरीर में सांस रहेगी तो अल अक्सा मस्जिद पर नमाज पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमास की इस अपील को किस वे में देखते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में विरोध भी हुआ था। तो अब अपने सुझाव देना ना भूलें। अब हमास की अपील का कितना असर होगा ये भी कमेंट्स के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।